अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। पिछली वीडियो में हम इनलाइन स्टाइलिंग कर चुके हैं। तो इनलाइन और एक्सटर्नल करने से पहले हम इसका बेसिक सिंटैक्स समझते हैं कि क्या होता है। इनलाइन में तो हमने देख लिया कि हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और उसके अंदर प्रॉपर्टी लिखते हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू और सेमीकोलन लगाकर उसको एंड कर देते हैं, और फिर दूसरी प्रॉपर्टी, फिर कॉलन, फिर उसकी वैल्यू, फिर सेमीकोलन लगाकर उसको एंड कर देते हैं। इसी तरह जितनी प्रॉपर्टीज चाहें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम इनलाइन और एक्सटर्नल में भी प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज ऐड करते हैं और सेमीकोलन लगाकर एंड करते हैं, लेकिन जो उसका सिंटैक्स है थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें सिंटैक्स इस तरह है कि हम पहले सेलेक्ट करते हैं, लाइक अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है। अब से एलिमेंट क्या है, हमारे पास जो भी एलिमेंट होगा वेबसाइट पे, लाइक अगर हमारे पास पी है, उसका ओपनिंग है और क्लोजिंग है, इसके दरमियान जो भी चीज़ आ रही है एक हमारा एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास H1 है, H1 के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो हमारी एलिमेंट कहलाएगी। इसी तरह जितने भी टैग्स हैं हमारे पास, टेबल है, फॉर्म है, इमेज है, वो सारे कोई ना कोई एलिमेंट कहलाते हैं। तो हम इन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके उसके ऊपर स्टाइलिंग करेंगे। तो जैसे इसने यहाँ पे सिंटैक्स में किया हुआ है H1। तो H1 हमारे पास क्या है, एक टैग का नेम है, एलिमेंट का नेम है जिसे हमने सेलेक्ट कर लिया होगा, इसे हम कहते हैं सेलेक्टर। उसके बाद यहाँ पे हम इन लाइन में करते थे इज इक्वल टू लगाकर इन्वर्टर कोमास लिखते थे और उसके अंदर प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, उसमें फिर उसकी प्रॉपर्टी और फिर उसकी वैल्यू, फिर उसको हम सेमीकोलन लगाकर एंड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू, सेमीकोलन लगाकर एंड कर देते हैं। तो देखते हैं अब इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इंटरनल को। इनलाइन हम देख चुके हैं। इंटरनल स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए हमने हेड के टैग में जाना है और एक न्यू टैग ऐड करना है जिसे हम कहते हैं स्टाइल। इनलाइन में हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते थे, इंटरनल में हम यूज करेंगे स्टाइल का टैग। तो इसमें हम जो भी स्टाइलिंग करेंगे इसके अंदर सारी होगी सीएसएस की। और इसमें हम पहले सेलेक्टर कर लेते हैं, लाइक अगर हम H1 करते हैं, उसी एग्जांपल को लेते हैं और हम इसी तरह एंटर प्रेस करके नीचे भी आ सकते हैं अपनी रीडेबिलिटी के लिए। अगर नहीं तो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अपनी रीडेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो इसलिए हम एंटर लगा कर नीचे आ जाएंगे ताकि हमें पढ़ना आसान हो। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, कलर करते हैं वाइट और बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं जी रेड। हम देखते हैं H1 हमारे पास किधर है। H1 ये है, H1 H1 H1। पहले हम क्या कर रहे थे, लाइक अगर हमारे पास ये एक इन लाइन हुई है, एक ये पी है और एक ये पी है, मैं इन दोनों पी को कर देता हूँ ये चीज़, और ऊपर जो H1 है, H1 की अलग स्टाइलिंग। अब हम इसका देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो हमारे पास जिधर जिधर H1 था, H1 इधर था, H1 इधर था, H1 इधर था, H1 इधर था। तो हमारे पास ये क्या चीज़ें आ रही हैं कि H1 का बैकग्राउंड रेड है और टेक्स्ट का कलर वाइट है। अब नीचे क्या पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, जहाँ पे हमने इन लाइन स्टाइलिंग की हुई है जिसे कहते हैं बैकग्राउंड कलर और वाइट, और कलर हमारे पास रेड है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमें दोनों पी पे लगाना पड़ रहा है, इस पे भी लगाना पड़ रहा है, इसमें भी लगाना पड़ रहा है। अभी ये आईडी वगैरह ये सब भूल जो, ये इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये क्या चीज़ थी, हम इसको बाद में देखते हैं। ओके। तो ये हमें दोनों में लगाना पड़ रही थी। हम क्या कर रहे थे, अब इसमें H1 किया और इसमें कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। तो हमें जिधर जिधर H1 था हमारे पेज के ऊपर, तो वहाँ हर जगह ऑटोमेटिकली लग गया। इसका मतलब कि हमारे पास कोड कम हो गया, सिर्फ इतना सा कोड लिखा और सब पे इम्प्लीमेंट हो गया जिधर जिधर H1 था। अब अगर इसके बाद भी जहाँ पे भी कोई H1 होता, इधर होता है या नीचे जाकर कहीं भी होता है, तो वहाँ पे अप्लाई हो जाती वो वाली स्टाइलिंग जो हमने ये वाली की है। लेकिन इन लाइन में होता तो हमें हर एक जगह पे जाकर करना पड़ना था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह करना पड़नी थी। तो हमारा कोड ही ज़्यादा बढ़ना था, इसलिए हम कोड को थोड़ा सा कम कर दिया CSS की वजह से। एक तो ये हो गया कि हमने इंटरनल को सीखा। अभी हम इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, लाइक पी के लिए हम डिफरेंट ऐड कर सकते हैं, इसके लिए हम सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम H2 के लिए ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं जी, कलर ब्लू। ठीक है जी, अब ये H2 का कलर हो चुका है चेंज। और जो नीचे हमारे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ का अभी हमारे पास कलर रेड आ रहा है, तो वो रेड ही आ रहा है।
तो इसका मतलब कि हम जिधर चाहें ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिस मर्जी टैग के ऊपर। ये टैग है एक्चुअली, हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं ये हमारा टैग है, एलिमेंट हम जिसे कहते हैं। तो इसे हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, हम इसे टैग भी कह सकते हैं, अपनी मर्जी, आप जैसे याद रखना चाहें रख सकते हैं याद। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक्सटर्नल के लिए जैसे मैंने बताया कि आपके पास एक एक्सटर्नल फाइल होनी चाहिए। लाइक जैसे अगर हमारे पास पिक्चर है, वीडियो है, या वो कोई और डॉक्यूमेंट है, ऑडियो है, तो उसको हम अलहदा फाइल में रखते थे। इसी तरह एक्सटर्नल ये भी एक अलहदा फाइल में सेव होगी। तो उसको सेव करने के लिए क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर पे जाना है। उसके अंदर एक्सटर्नल फाइल जितनी भी हमने रखनी है एसेट वाले फोल्डर में रखनी है, ये आपको पहले बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे जाएंगे एसेट, एसेट में गए, यहाँ पे अभी हमारे पास 3 फोल्डर है, लेकिन अभी हमें CSS के लिए एक चाहिए। तो हम उसके लिए एक न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे CSS, जिसमें हमारी सारी स्टाइलिंग वाली फाइल है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। विजुअल स्टूडियो में गए, न्यू फाइल क्रिएट की, सेव किया। सेव कहाँ पे अभी हमने करनी है, एसेट में गए, एसेट में जाकर CSS के फोल्डर में, और इसका नेम आपने वही रखना है जो हमने ऑलरेडी रूल्स पढ़ चुके हैं कि उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तो स्पेस को ख़त्म कर दो, या स्पेस की जगह डैश कर दो, या अंडरस्कोर कर दो। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं styles.css, एक नाम दे दिया। आप ये अपना नाम खुद दे सकते हैं जो आप रखना चाहें। तो styles.css किस में सेव हुआ अभी हमारे पास, इस CSS वाले फोल्डर में। अब हमने इस फाइल को उस फाइल के साथ रिलेट करना है, मतलब कि लिंक करवाना है। तो उसको लिंक करवाने के लिए हम ऐसा करते हैं, अपने लिस्ट वाले पेज पे चलते हैं। अभी हम देखते हैं लिस्ट वाले पेज पे हमारे पास क्या स्टाइलिंग हुई है। लिस्ट वाले पेज पे गए, अभी हमारे पास लिस्ट वाले पेज पे कोई भी स्टाइलिंग नहीं हुई, ना कलर लगा है, ना बैकग्राउंड कलर लगा है, कुछ भी नहीं लगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस फाइल को लिंक करवाते हैं। उसके लिए लिंक करवाने के लिए आपने हेड के टैग के जाना है, यहाँ पे लिंक का टैग रखेंगे। इसके बाद आप जैसे एंकर वाले टैग में, ए वाले टैग में, जैसे यहाँ पे HREF का इस्तेमाल करते थे और उस फाइल का नेम देते थे, इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस CSS का नेम देंगे जो हमने इसके साथ लिंक करवानी है। तो हम ऐसा करते हैं HREF, और हमारी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, एसेट, CSS और styles.css। इतना काम करने से हमारा काम नहीं होगा, हमने क्या करना है जी, एक ये एट्रीब्यूट और ऐड करना है जिसे कहते हैं REL। REL मतलब रिलेशन। हम इसका अब रिलेशन बता रहे हैं कि जो हम फाइल तो इंपोर्ट कर ली है, इसकी जगह और भी तो फाइल हो सकती थी। लाइक अगर हमने कोई आइकन लगाना है तो वो भी हम इसी टैग के जरिए लगाते हैं। वो हम बाद में सीखेंगे आइकन कैसे लगाते हैं, लेकिन अभी हम स्टाइल वाली देख रहे हैं कि स्टाइल वाली कैसे हमने इंपोर्ट करनी है। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा HREF के साथ उसका पाथ दे दिया, और रिलेशन में हमने देना है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट का मतलब ये एक स्टाइल वाली शीट है। तो अभी हम जाकर देखते हैं इसमें क्या चेंज आई। अभी कोई भी नहीं आई क्योंकि हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो हम ऐसा करते हैं कि बॉडी का कलर कर लेते हैं, कुछ कलर रेड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो चुका है जी, कलर रेड हो चुका है। लेकिन ए का नहीं हुआ। ए में ऑलरेडी पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि उस ए का बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लू होता है, और उसको तभी हम चेंज कर सकते हैं जब हमें उस टैग के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब सपोज अब हम इन लाइन में नहीं कर रहे, ए के टैग पे हमने स्टाइलिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल ए लिखेंगे और कलर कर देंगे जी रेड। इसका भी कलर हमारे पास रेड हो जाएगा। इस तरह हम अपने कलर्स को मैनेज कर सकते हैं, या अपनी कोई भी स्टाइलिंग है, प्रॉपर्टीज़ है, या बैकग्राउंड कलर है। जैसे हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, ये वाला लगा देते हैं जी ब्लैक थोड़ा सा। तो हमारे पास ये बैकग्राउंड ब्लैक और बाकी सबका रेड आ चुका है। तो ये तो अभी हम सिर्फ 2 को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब आगे हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, जैसे बैकग्राउंड इमेज है, टेक्स्ट अलाइनमेंट करनी है, या बैकग्राउंड का साइज़ चेंज करना है वगैरह, सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे नेक्स्ट हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे स्टाइलिंग की हुई है इस फाइल के अंदर, तो हम यहाँ पे इंटरनल करके उसको दोबारा से स्टाइलिंग कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि बॉडी का कलर नहीं, हमें नहीं वो चाहिए। अब हम ये फाइल तो सब में इंपोर्ट करेंगे, ये वाली फाइल स्टाइल्स वाली। अभी तो हमने सिर्फ लिस्ट में किया, अब हम इसके बाद इंडेक्स में भी करेंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी करेंगे, टेबल्स में भी करेंगे।
अब क्या है कि ये जो फाइल है स्टाइल्स वाली, ये सबकी एक कॉमन फाइल बन चुकी है जिसमें सारे पेजेस की स्टाइलिंग होगी। तो हम सपोज यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ये चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर अक्वा, हमें ये क्या चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर ये चाहिए, और बाकी फाइल्स का चाहे बैकग्राउंड ब्लैक ही आए उसका कोई इशू नहीं। तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स वाले पेज में जाते हैं और वैसे ही इससे पहले टाइटल के बाद फाइल लिंक करवाते हैं href एसेट css स्टाइल्स, और यहाँ पे इसका रिलेशन बताएंगे हम स्टाइल शीट। इतनी चीज हो गई। अब देखो यहाँ पे मैंने दूसरी भी स्टाइलिंग की हुई है, इंटरनल भी की हुई है और इनलाइन भी की हुई है, मतलब तीनों मेथड से की हुई है। ये एक्चुअली मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। अब ये नहीं कि इसमें सिर्फ मैंने इंटरनल में ये किया कि बैकग्राउंड कलर और कलर, इसके अलावा आप जितने भी हम प्रॉपर्टीज करेंगे वो आप इनलाइन में भी कर सकते हैं, इंटरनल में भी कर सकते हैं यहाँ पे, और एक्सटर्नल में भी कर सकते हैं। अब मैं वो बता रहा हूँ कि अगर आपने एक्सटर्नल में तो कर ली है, लेकिन इंटरनल में आपको और चाहिए कि सिर्फ एक पेज पे चेंज करनी है, बाकी पेजेस पे वही स्टाइलिंग रहनी चाहिए, तो उसके लिए आप फिर इंटरनल यूज़ करते हैं या फिर इनलाइन में भी जाकर आप कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं, देखते हैं होम पेज पे जाते हैं, तो अभी हमारे पास बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है। वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाइल्स वाले में बैकग्राउंड ब्लैक किया, लेकिन जैसे ही हम लिस्ट वाले पेज पे जाते हैं तो इसका बैकग्राउंड अखवा आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे उसका बाद में चेंज किया। इसका मतलब कि जो बाद वाली प्रॉपर्टी आएगी उसकी वैल्यू मानी जाएगी, चाहे वो उसने उससे पहले जो भी हो प्रॉपर्टी। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे ब्लैक थी तो उसके बाद हमने बॉडी को फिर अक्वा कर दिया, दूसरी मरतबा उसको स्टाइलिंग कर दी, तो अब वो दूसरी वाली जो लास्ट में आएगी वो वाली को रन करेगा, पिछली वाली को वो ओवरराइड कर देगा, मतलब उसकी जगह अब ब्लैक की जगह अक्वा कलर आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं, लाइक हम अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले में वही फाइल लिंक करवाते हैं, लिंक और href एसेट css स्टाइल्स, फिर rel रिलेशन बताना है स्टाइल शीट। अगर आप ये रिलेशन नहीं बताएंगे तो या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो आपकी जो स्टाइलिंग है वो रन नहीं होगी, मतलब कोई भी अप्लाई भी नहीं होगी। हम ऐसा करते हैं, अब पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाते हैं। अभी इसका बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है और टेक्स्ट का कलर हमारे पास रेड आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं जी, यहाँ पे इसका मिस्टेक कर देते हैं या इसको रिमूव ही कर दें तो तब भी ये डिस्प्ले नहीं होगी। तो हमारे पास जो सारी स्टाइलिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसका मतलब ये एज इट ही, आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे ही लिखना है जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे बॉडी का कलर चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल इंटरनल, पहले इंटरनल में किया था, अब हम इनलाइन में करेंगे। हम यहाँ पे कहते हैं जी बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देते हैं, ब्लू। तो अभी हमारे पास ब्लू कलर आ चुका है। नहीं, हमारे पास ऐसा करते हैं, काउंट भी नहीं सही लगेगा, हम यहाँ पे कुछ और ऐसा करते हैं जिससे हमारा रेड कलर से ही आ जाए। तो हमने ये किया जी। तो उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं, या इसकी हम जगह ग्रीन ही कर देते हैं, तो अभी हमारे पास ये ग्रीन है और ये ऊपर रेड आ रहा है। या हम यहाँ पे अब ये चाहते हैं कि अभी टेक्स्ट का कलर भी हमारे पास ये रेड अच्छा नहीं लग रहा, तो हम कहते हैं कि इस पेज का कलर जो हो ना वो वाइट हो जाए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका कलर वाइट हो जाएगा। अब देखें, अब ये तो कलर वाइट हो गया लेकिन इसका कलर नहीं हुआ। अब हम इसको चाहते हैं कि इंटरनल के जरिए भी कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि इसका कलर वाइट हो जाए, ठीक है। वही सेम स्टाइलिंग हम यहाँ पे भी कर सकते थे, इसके अंदर स्टाइल के अंदर, लेकिन हमारी अपनी मर्जी है, जो आपको सही लगे आप वो ऐसा करें। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा या तो आप इंटरनल का यूज़ करें या एक्सटर्नल का यूज़ करें। अभी तो ऐसा है ना कि हम जैसे यहाँ पे जितने भी ए आएंगे, जितने भी पी आएंगे, जितने भी H1 आएंगे, हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो जा रहा है। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि किसी खास एलिमेंट पे सिर्फ हो, किसी H1 सपोज या हमारे पास चार थे फर्स्ट इंडेक्स वाली फाइल में, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे गो बैक पे जाएं तो हमारे पास ये देखो H1 ये भी H1 तो हमारे पास चार H1 थे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इसी H1 को स्टाइलिंग हो, बाकी ये जो तीन आ रहे हैं उसको स्टाइलिंग ना हो, तो उसके लिए फिर डिफरेंट मेथड है, मतलब उसका जो सिलेक्टर है हम उसको सिलेक्टर किसी और तरीके से यूज़ करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे इसको करते हैं। लेकिन अभी हम इसमें समझते हैं इनलाइन और एक्सटर्नल को।
तो अभी हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे थे कि हमने यहाँ पे कर दिया, या ये भी कर सकते हैं कि बॉडी दोनों की स्टाइलिंग आप यहीं पे कर लें, इंटरनल में इनलाइन में ना करें। जहाँ हम अगर ये कहते हैं कि कलर वाइट कर दिया, ग्रीन कर दिया, हम यहाँ पे कहते हैं ब्राउन कर दो, और यहाँ पे हमारे पास ये कर दो कुछ सब, तो ठीक है। तो अभी हमारे पास कौन सा आएगा, स्टूडेंट रजिस्टर वहाँ पे गए तो भी हमारे पास ग्रीन आ रहा है। ग्रीन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमने इन लाइन किया होगा है। अगर हम इन लाइन को ख़त्म कर देते हैं, कट करते हैं ज़रा सा, तो हमारे पास कौन सा आ रहा है? ब्राउन आ रहा है, और ये वाला अक्वामराइन आ रहा है, मतलब कि ये ब्लू सा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट वाली स्टाइलिंग आएगी वही हमारे पास अप्लाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। जैसे यहाँ पे थी लास्ट वाली हमारे पास ये थी, अगर इसके बाद भी ये वाली आ जाती है जैसे यहाँ पे, तो ये वाली अप्लाई होगी, ये वाली को स्किप कर देगा वो। ठीक है, इस तरह हमने ये फाइल, जैसे हमने एक फाइल कॉमन तो बना ली, सब पे सारी स्टाइलिंग सेम है, लेकिन हम डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट स्टाइलिंग इसको ओवरराइड कर रहे हैं। इसी तरह हम पी की भी कर सकते हैं, पी कलर रेड, यहाँ फिर उसके बाद अगर H4 आता है या H3, कोई भी एलिमेंट आप कह सकते हैं, या इमेज को भी हम वगैरह कर सकते हैं। तो इमेज का तो बेसिकली टेक्स्ट नहीं होता, उसके लिए फिर डिफरेंट उस हिसाब से प्रॉपर्टीज हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे जैसे हम देखेंगे वो आपको समझ लग जाएगी। हम इसमें कह देते हैं जी H4 को कलर ब्लू। तो अभी अगर हम देखें अपने होम पेज पे जाकर, तो यहाँ पे देखें H1 के लिए डिफरेंट हुआ होगा, H2 के लिए डिफरेंट है। यहाँ पे पी है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे जाकर एच हेडिंग टू HTML प्रैक्टिस, तो यहाँ पे H2 है। बाय डिफॉल्ट हमने कलर कौन सा किया हुआ है? ब्लू हुआ है, तो वो हमारे पास ब्लू हो गया है। तो यहाँ पे H2 है, ये हमने यहाँ पे H2 किया हुआ था। अगर हम इसको रिमूव कर दें तो हमारे पास वही आ जाएगा, सिर्फ H4 जिधर है H4 यहाँ पे है, तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि यहीं पे H2 का हो जाए, तो फिर हम उसके लिए डिफरेंट यूज़ करते हैं, यहाँ पे कलर ब्लू। हम इसको भी कोड को और मिनिमाइज कर देंगे। अब देखो ना, हमें सेम कलर कर रहे हैं, इसको भी हम दो मरतबा लिखना पड़ रहा है दोनों को। लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी हम कलर रेड रेड कर रहे हैं, लेकिन हमें दो मरतबा लिखना पड़ रहा है, तो हम इसको भी नेक्स्ट वीडियो में कम कर देंगे। तो ये थी हमारी इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी, और अगर आपको समझ नहीं लगी तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, ताकि उसका मैं आंसर कर सकूं, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।